Samantha and we are doing SQL tutorial from 0 to hero. Okay, तो आज अपन करने वाले चैप्टर 15, बट आज के चैप्टर में अपन कोई न्यू क्वेरी नहीं सीखने वाले हैं बल्कि उनका प्रैक्टिस करने वाले हैं. डोंट वरी. एक्चुअली बात क्या है कि हमारा जो ट्यूटोरियल चल रहा है बेसिक एसक्यूएल का वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है. मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर में. इस वजह से आज के चैप्टर में मैं उन सभी को प्रैक्टिस करना चाहती हूँ. ठीक है. ऑलराइट, तो अपन क्या करने वाले हैं, लेट्स सी. तो हम करने वाले हैं असाइनमेंट. ठीक है. एंड इन दिस असाइनमेंट वी विल क्रिएट अ डेटाबेस. हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड इन दैट डेटाबेस वी विल क्रिएट टेबल्स एंड ऑफ कोर्स दे विल बी इंटर रिलेटेड टेबल्स, राइट. एंड वी विल परफॉर्म मल्टीपल क्वेरीज टू गेट टू रिक्वायर्ड डेटा. ये डेटा कौन से है सब बताऊंगी, सारा कुछ बताऊंगी, सो डोंट वरी. ठीक है. सबसे पहले समझते हैं जो हमारा डेटाबेस होगा वो कैसा क्या होगा. ठीक है. तो डेटाबेस का मैंने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है. तो ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है www.tulip.app.com पर आई थिंक. तो वहाँ पर आप भी कर सकते हो. फ्लो चार्ट वगैरह काफ़ी अच्छे से वहाँ पर डिज़ाइन हो जाते हैं. तो मैंने ये डेटाबेस भी वहाँ पर ही डिज़ाइन किया हुआ है. ठीक है. तो चलो इस डेटाबेस को पहले से नाम है हमारा HR डेटाबेस. जनरली ये कंपनीज में यूज़ होते हैं HR डेटाबेस, राइट. तो in that database we will create multiple tables. So here you can see I have like designed 5 tables. Okay, I will explain. And you know what, that if you will understand the tables it will be easy to create tables, right. You know, right, basic queries जो होते हैं हमारे टेबल क्रिएट करने का, you know very well. ठीक है. तो टेबल के स्ट्रक्चर को समझना वो ज़्यादा जरूरी होता है. ठीक है. चलो इसे अच्छे से समझो. तो हमारा टेबल का नाम क्या है, एक टेबल, फर्स्ट टेबल है एम्प्लॉय नाम का टेबल है. इसमें मैंने कौन कौन से फील्ड लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी. सो देयर आर मल्टीपल फील्ड्स इन एवरी टेबल, राइट. सो इन दिस टेबल आई हैव टेकन एम्प्लॉय आईडी. इसका डेटा टाइप क्या है, इंट. ओके. फर्स्ट नेम डेटा टाइप varchar, लास्ट नेम डेटा टाइप varchar, मोबाइल नंबर ऑफ कोर्स इंट, एज इंट, डिपार्टमेंट आईडी varchar मैंने लिया हुआ है, लोकेशन आईडी के लिए भी varchar लिया हुआ है, सैलरी हमारा इंट में ही रहेगा, है ना. एंड जॉब आईडी इज varchar. ठीक है. तो यहाँ पर यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है, राइट. बट जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी है, लोकेशन आईडी एंड जॉब आईडी है, ये 3 आईडी हमारे फॉरेन की है इन दिस टेबल. अगर मैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टेबल की बात करूं तो यहाँ पर आप देखो जो डिपार्टमेंट आईडी है वो हमारा प्राइमरी की है ना. बट यहाँ पर ये क्या है, इस टेबल में ये हमारा फॉरेन की हो जाते हैं. ठीक है. समझ में आ रही है बात. ओके. तो डिपार्टमेंट आईडी में हमने लिया है डिपार्टमेंट आईडी जो हमारा varchar डेटा टाइप है एंड डिपार्टमेंट नेम जो कि हमारा varchar है. जॉब हिस्ट्री टेबल की बात करते हैं. यहाँ पर हमारे ऑफ कोर्स जो भी एम्प्लॉइज है, ठीक है, या थे, ओके, वर्किंग, लेफ्ट, व्हाटएवर, तो उनकी सारी हिस्ट्री यहाँ पर रहेगी. ठीक है. उसे समझते हैं. तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होगा, ये हमारा फॉरेन की है. ये आप देख सकते हो इस टेबल से लिया गया है क्योंकि ये इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी टेबल में हमारा प्राइमरी की है और इस टेबल में ये हमारा फॉरेन की हो जाएगा. ओके, गॉट इट. यू कैन नॉट चेंज द डेटा टाइप ओवर हियर. ठीक है. ज्वाइनिंग डेट, ऑलराइट. तो डेट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ. यहाँ पर ना अपन डेट नहीं लूंगी. ठीक है. ज्वाइनिंग डेट और एंड डेट जो है वो हम डेट डेटा टाइप नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि अगर मैं डेट डेटा टाइप लेती हूँ तो वो ऑटोमेटिक आज का डेट ले लेगा. ठीक है. और आज के डेट में सभी ने ज्वाइन किया, आज के डेट में सबने लेफ्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना. मैं अगर चाहती हूँ लाइक किसी ने 2010 में ज्वाइन करा, ठीक है, एंड किसी ने 2020 में रिजाइन कर दिया, लाइक दैट, तो मुझे मल्टीपल एम्प्लॉयज के डेटा इंसर्ट करने हैं. इस वजह से मैं इसे varchar में लूंगी. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा डेटा टाइप होगा वो varchar होगा. सो डोंट वरी, लाइक आई विल चेंज इट व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल जॉब हिस्ट्री. ठीक है. डिपार्टमेंट आईडी इज varchar एंड वर्किंग स्टेटस, लाइक कंपनी में वो अभी वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय का स्टेटस वो कैर या varchar ले लेंगे. ठीक है. जॉब्स टेबल की बात करें तो हमारे कौन कौन से कंपनीज में बहुत सारे जॉब्स होते हैं ना,
के अलग अलग डिपार्टमेंट तो हो गया, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, लाइक दैट। लेकिन जॉब्स जैसे हो जाते हैं हमारे, अगर मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करो तो हमारे फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, iOS डेवलपर होते हैं, तो अलग अलग वहाँ पर हमारे डेवलपर होते हैं, ठीक है, टीम लीडर होते हैं, लाइक दैट। तो ये उनके जॉब के बारे में, ठीक है, कौन कौन से जॉब है, उनकी आईडी क्या है और उनकी मिनिमम सैलरी क्या है एंड मैक्सिमम सैलरी क्या है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा जॉब्स टेबल। नाउ अंडरस्टैंड जॉब आईडी जो है वो आपका अगर मैं इस टेबल की बात करूं, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, तो मान लो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन सबकी जॉब आईडी सेम होगी, समझ रहे हो। जॉब आईडी यहाँ पर तो प्राइमरी की है, यू कैन सी मैंने डिफाइन किया हुआ, यहाँ पर प्राइमरी की है और यहाँ पर मल्टीपल होगा, मल्टीपल आपके एंट्री होगी जॉब आईडी की, और जो हमारा फॉरेन की होता है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, राइट, यू रिमेम्बर, ठीक है। तो इस तरह से इसे समझो। ओके, लोकेशन टेबल की मैं बात करूं, लोकेशन आईडी हमारा प्राइमरी की सेट कर रखा है, ठीक है, और इस लोकेशन आईडी से मान लो कोई एम्प्लॉय है अमृता नाम, ठीक है, तो उसकी लोकेशन आईडी यहाँ पर दी हुई है, सपोज दैट L1001, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पर लोकेशन आईडी दी हुई है, अगर आप अमृता का एड्रेस जानना चाहते हो तो यहाँ पर से आप लोकेशन आईडी से इसकी एड्रेस यहाँ पर जान सकते हो, ठीक है। तो उसका पिन कोड है, स्ट्रीट है और सिटी है, स्टेट है, वॉट एवर इट इज टोटली अप टू यू कि आप कौन कौन से यहाँ पर फील्ड देना चाहते हो। ओके, तो यू कैन सी हियर इन दिस टेबल एवरी टेबल और लाइक इंटर रिलेटेड, ठीक है, हमने लाइक टेबल्स में प्राइमरी की सेट कर रखा है, फॉरेन की सेट कर रखा है एक दूसरे को लिंक करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये टेबल्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल्स में बता देती हूँ, जैसे कि मान लो मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का डिटेल चाहिए जो रिजाइन कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर से निकाल सकती हूँ। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का नाम चाहिए जिनकी सैलरी जो है 15 से 30 के बीच है, 15,000 से 30,000 के बीच है, ऐसे में निकालूंगी। तो हमारी कुछ ऐसे क्वेरीज होने वाले, कौन कौन सी क्वेरीज है वो देखती हूँ, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल क्वेरीज आई हैव रिटन देयर। Okay, so we will execute all the queries to get the required data as per the questions. Okay, so here you can see first question is write a query to get the total salaries payable to employees. ठीक है, तो एक एम्प्लॉय को, नॉट एक एम्प्लॉय को, अगर मान लो किसी कंपनी का बॉस जानना चाहता है कि हमारी कंपनी से जितने एम्प्लॉयज है सबको कितनी सैलरी जाती है, ठीक है, तो ये जानने के लिए अपन एक क्वेरी रन करेंगे और राइट अ क्वेरी टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरीज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो मतलब किस एम्प्लॉय को सबसे कम सैलरी कितना जाता है और किसको सबसे ज्यादा जाता है और कितना जाता है, ठीक है। राइट अ क्वेरी टू गेट द एम्प्लॉयज नेम हु इज गेटिंग मोर देन एवरेज सैलरी। तो उन एम्प्लॉयज का नाम बताओ जिनको एवरेज सैलरी से, सबकी सैलरी निकाल लो, एवरेज फाइंड आउट करेंगे अपन, यू नो एग्रीगेट फंक्शन, रिमेंबर यूजिंग दैट एग्रीगेट फंक्शन वी विल फाइंड द एवरेज एंड आफ्टर दैट वी विल रन द सब क्वेरीज, ठीक है। सब क्वेरीज की हेल्प से हम उन एम्प्लॉयज का निकाल लेंगे डेटा जिनको एवरेज से ज्यादा मिलता है, ठीक है। राइट अ क्वेरी टू गेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग विद द कंपनी। I told you in previous slide, write a query to get monthly salary of each and every employee. Assume the salary field provides the annual salary information. Let's suppose जो हम टेबल क्रिएट करेंगे वहां पर एनुअल सैलरी सबका दिया हुआ है, किसी को 4 किसी को 5 लाख ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर से मुझे सबके मंथली सैलरी निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वहां पर अपन कुछ न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। And write query to get employee name who belongs to गुड़गांव सिटी, जो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं उनका डेटा निकालना है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज हैं। यहाँ पर अभी मैंने 9 क्वेरीज बनाए हैं। अगर आपके पास भी कुछ क्वेरीज ऐसे आते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करो और देन वी विल डू, और अगर मुझे और भी माइंड में आते हैं कि हाँ ये अपन कर सकते हैं तो वो मैं करूँगी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट
असाइनमेंट समझना था। और मे बी वीडियोज़ अगर लंबा होता है तो इट विल बी लाइक 15.1, 15.2, 15.3 लाइक दैट। ओके, तो मज़ा आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे और क्वेरीज रन करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।